जय जय श्री राम। आज मैं आपसे ये बात करने वाला हूँ कि जो न्यू कमर्स आते हैं शेयर मार्केट में, नए लोग, उन्हें ऑप्शन ट्रेडिंग का लालच नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ट्रेडिंग तब किया जा सकता है जब हम इक्विटी डिलीवरी में सफल हो जाए, अर्थात हम जब कुछ कमा लें उसके बाद थोड़ा सा कहीं लगाने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन शुरुआत में ऑप्शन ट्रेडिंग में नहीं जाना चाहिए। सबसे पहला काम इसीलिए सेबी ने ये ऐसा नियम बनाया है कि जो लो कैपिटल वाले इन्वेस्टर हैं उनके लिए कि वो कम से कम 5,000 या 10,000 की इक्विटी शेयर अपने जो शेयर होल्डिंग में रखें, तब उन्हें ऑप्शन ट्रेडिंग अलाउ किया जाता था। अब तो शायद चेंज भी हो गया होगा, रूल चेंज किया करते हैं। लेकिन कुल मिला के हमारी सलाह ये है कि हमको सबसे पहले हमारी जो भी पूंजी है 5,000, 2,000, 4,000, उसी प्रकार के ट्रेंडिंग शेयर्स का चुनाव करो। शेयर्स ऐसे नहीं, इस प्रकार से आप चयन करो, लगातार ट्रैक करो मार्केट, देखो कि किन शेयर्स की चर्चा बहुत अधिक हो रही है। तमाम आपको यूट्यूब वीडियोज मिल जाएंगे, फिर उनको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करो अपनी कैपिटल के अनुसार। मान लीजिए हमको 2,000 रुपये का शेयर लेना है, मात्र 2,000 का, तो 2,000 में हम अगर शेयर ले रहे हैं तो हम ये देखें कि किस शेयर में इस समय लगा दें तो ये प्लस में हो जाएगा, 1 हफ्ते में, 2-4 दिन में, और जब वो बढ़ जाए तो हम उसमें से निकल लें, क्योंकि बहुत अधिक देर तक टिकने में हमारा हो सकता है कि हम जहाँ से चले थे उसके भी नीचे आ जाए। तो इसलिए हमें स्विंग ट्रेडिंग का सहारा लेना चाहिए। कोई भी शेयर का आप चयन करो, लेकिन पहले उसको ट्रैक करो, कम से कम हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन उसको ट्रैक करो कि इसकी चाल क्या है। ये इतने प्राइस से ऊपर जाता है और फिर ये रेजिस्टेंस ले करके फिर वापस आ रहा है। जैसे मान लीजिए कोई शेयर है और वो 42 रुपये से 44 रुपये से वो सपोर्ट ले रहा है, वहीं से बार बार अप जा रहा है, और फिर उधर वो 45-46 से नीचे आ रहा है। तो हम ये देखें कि अगर वो 42-43 के आसपास आ गया तो उसमें हम प्रवेश करें, और जैसे ही वो 46 के आसपास चला जाए तो हमको वहाँ से निकल लेना चाहिए। फिर उसको ट्रैक करना चाहिए, जब ये नीचे आवे तभी हमको लेना है। लेकिन ऑप्शन में बिल्कुल न जाइए, कतई न जाइए, इसलिए कि सेबी कह रही है कि हम इसमें 90% लोग जो है वो लॉस में रहते हैं, इसलिए अवॉइड करो। जब वो संस्था हमें बता रही है कि हम लॉस में ही हैं, जनरली हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टर्स, देन व्हाई शुड बी ट्राई। तो हमें पहले इक्विटी शेयर्स को खरीद करके और उसको कुछ दिन छोड़ करके उसमें से उसे ले करके अधिक पूंजी न फंसा करके शुरुआत ऐसे करनी चाहिए। कुछ शेयर्स की हम चर्चा भी करते रहेंगे। जैसे आप समझ लीजिए कि इस समय सुजलान एनर्जी का शेयर गिर रहा है,
सुजलान एनर्जी का शेयर गिर रहा है। विंड एनर्जी, ऐसा नहीं है कि केवल विंड एनर्जी ही सुजलान एनर्जी देखा करती है। सुजलान एनर्जी विंड और सोलर के क्षेत्र में भी जा रही है, तो इसलिए इससे हमें कोई घबराने की आवश्यकता तो नहीं लगती है। हमको इसको ट्रैक करना चाहिए। अगर ये इसमें फिर से उछाल बनेगी, एक बात यह है कि शेयर जो भी थोड़ा सा नीचे आने लगा तो उसमें तमाम लोग बताने लगते हैं कि ये है, ऐसे डाउन हो रहा है, वैसे डाउन हो रहा है। ऐसा क्रिएट करते हैं, वो एक माहौल बना देते हैं कि लोग पैनिक करने लगते हैं और वो अपने शेयर्स को बेच करके निकलने लगते हैं। जब प्राइस और काफ़ी कम हो जाती है तो उसमें बड़े इन्वेस्टर्स जो है वो प्रवेश कर जाते हैं, और जब वो ऊपर जाने लगता है शेयर तो छोटे छोटे रिटेलर्स हमारे आपकी तरह वाले फंस जाते हैं। जैसे और ऊपर गया वो बड़े इन्वेस्टर काट के निकल गए, प्रॉफिट बुक कर लिए। तो इसलिए हमें पहली बात तो एक चीज़ ये ध्यान देना है कि जब कभी भी कोई शेयर अपनी छलांग पर हो, बढ़ता ही जा रहा हो, हमें उसमें इन्वेस्ट नहीं करना है, उसको रुकना है। जब भी वो नीचे आएगा, जब नीचे से ऊपर को उठेगा तब हमें प्रवेश करना चाहिए। ऊपर भागते हुए शेयर में कभी भी इन्वेस्ट ना करें। हमने कई इक्विटी शेयर्स में, स्टॉक्स में भागते हुए समय हमने इन्वेस्ट किया, फिर वो भागा, उसमें प्रॉफिटेबल भी हुआ, लेकिन निकला नहीं कि ये थोड़ा बड़ा घट के फिर बढ़ेगा, लेकिन वो बहुत डाउन आ गया। लगभग साल भर हो गया कि अभी वो डाउन है। तो इस प्रकार से एक चीज़ और अवॉइड करिए कि कभी भी भागते हुए शेयरों में प्रवेश न करो। जब वो डाउन ट्रेंडिंग में हो, नीचे आ जाएं और किसी सपोर्ट पर आ जाएं, आप सपोर्ट खींचना जो है उसको वीकली कैंडल्स पर देख लीजिए, वनडे पे देख लीजिए, फिर उसके बाद 5 मिनट से अब 15 मिनट्स पे देख करके उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने का प्रयास करिए, धीरे धीरे बनने लगेगा। तो इसलिए हमें थोड़ा सा रुक करके समझ करके ही किसी स्टॉक में इंटर करना चाहिए, अन्यथा हम लॉस में जा सकते हैं। तो लॉस से बचने के लिए सर्वप्रथम ये नियम है कि पहली बात तो ऑप्शन ट्रेडिंग में न जाइए। दूसरी चीज़ है कि इंट्राडे भी अवॉइड करें। पहला काम, आपके पास जो भी पूंजी है 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, उसको डिवाइड करके इन्वेस्ट करो। अगर 50,000 है तो 10,000, 5,000 करके आप उसका जो है 3-4 शेयर में लगाओ, थोड़ा थोड़ा लगा दो, उसको ट्रैक करते रहो। धीरे धीरे आपके पास ऐसे ही इतना अनुभव हो जाएगा कि फिर अगर आप ऑप्शन में भी घुसेंगे तो आपको लॉस नहीं होगा। इसलिए हमको जो है एक लिस्ट, ऐसी वॉच लिस्ट बनानी चाहिए कि जिसमें हम ट्रेंडिंग शेयर्स को स्विंग ट्रेडिंग के लिए निकाल के रखो। जैसे 5 शेयर आपने निकाले, उनको रोज़ रीड करो। बहुत जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं कि आज हमको इतना कमाना है। आप उनका ट्रैक करो, और आप जब उनको रीड करने लगोगे तो समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ तक जाएंगे। जैसे अभी आप पीसी ज्वेलर्स का देख लो। पीसी ज्वेलर्स में अभी इंटर करने का वो नहीं बना है। ये इसको आप 12.5 के आसपास देख सकते हैं, 12 रुपये 50 पैसे के आसपास। लेकिन हम बाई और सेल रिकमेंड नहीं कर रहे हैं कि आप इसमें शेयर खरीदिए। उसको ट्रैक करिए तो 12 के आसपास इसका जो है
इसका सपोर्ट बन रहा है। तो इसलिए जल्दीबाजी भी ठीक नहीं है। मार्केट की स्थितियाँ